जिस तरह बिग बॉस के बीते दिन के एपिसोड में अमाल मलिक ने तान्या मित्तल को टॉर्चर किया, उन्हें नौकरानी, गंदा खून, वेट्रेस, फट्टू, न जाने क्या क्या कहा। उसके बाद पब्लिक अमाल पर बुरे तरीके से भड़कती हुई नजर आई है। क्या अमाल, क्या गुंडा बनेगा रे तू। अभी एक दिन पहले सलमा सर ने बोला कि तान्या ने कूल बनने के चक्कर में अमाल को भाई बोल दिया और अब इसको फर्क पड़ रहा है। सीरियसली फर्क किसको पड़ रहा है? आज के एपिसोड में साफ साफ दिख रहा है कि अमाल बेचैन था। जब तान्या फरहाना के पास जा रही थी, उसकी केयर कर रही थी, तो अमाल कहीं ना कहीं जेलस था और उसने कई सारे वर्ड्स ऐसे बोले जो बहुत ज्यादा भद्दे थे, जैसे कि तान्या फट्टू है, तान्या जगत माता है, तान्या असिस्टेंट है। और इतना करने के बावजूद तान्या ने उसको जवाब ही नहीं दिया। भाई मजा ही आ गया। एंड तान्या को पता है कि उसकी क्या वैल्यू है। और इसके बाद अमाल यहीं पे रुकता नहीं है। अमाल जाता है फरहाना के पास और बोलता है कि भाई वो लड़की फेक है, तो उसकी बातों में आ रही है। और फरहाना क्या जवाब देती है भाई, एक नंबर। फरहाना बोलती है अमाल से कि मुझे पता है वो मेरी दोस्त है और मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी, तुम अपना देखो। भाई सच में मजा आ गया। बेचारा कान भरने आया था और कुछ कर नहीं पाया। बाकी आप लोग बताओ, आपके हिसाब से जो तान्या एंड फरहाना का बॉन्ड है दोस्ती वाला, वो कितना रियल है? एंड आज जिस तरीके से अमाल बार बार तान्या को पोक कर रहा था, वो कितना गलत है? जो भी आपको लगे अपने हिसाब से अच्छा सा कमेंट करना एंड हमेशा की तरह वीडियो शेयर कर देना एंड भाई को फॉलो कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अमाल के मुंह से गंद के अलावा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आज भी वो कॉन्स्टेंटली तान्या को पोक कर रहा था एंड तान्या ने कुछ भी पलट के जवाब नहीं दिया। जस्ट इमेजिन हाउ बैड शी मस्ट बी फीलिंग। उसने कुछ भी बोला हो पीठ पीछे, बट इतनी गंदगी नहीं बोली है। अमाल ने उसके खून तक पे बोल दिया। ही लिटरली सेड कि उसका खून भी गंदा होगा। व्हाइल वर्किंग इन द किचन ही सेड दिस। मतलब यार अमाल, कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे? बस कर दो। समझ आता है कि तुम्हें फेवर करते हैं मेकर्स और सलमान। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी कुछ भी बकते फिरोगे। नौकरानी और पता नहीं क्या क्या। अरे सो सिक अमाल। वेल, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पब्लिक ने तान्या मित्तल को अभी से ही अपना विनर भी मान लिया है। पब्लिक के हिसाब से तान्या को होना चाहिए इस सीजन का फाइनलिस्ट। सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा। हमने कल एक वीडियो डाला था तान्या मित्तल के लिए और मेरे ऑफिस के लोगों ने बोला यार यू आर सपोर्टिंग तान्या मित्तल। मैंने कहा यस आई एम सपोर्टिंग तान्या मित्तल। तो उन्होंने कहा अच्छा, बट हमने तो अपनी फीड्स में, अपनी वीडियोस में देखा वो तो बहुत झूठ बोल रही है, वो तो बहुत फेक रही है। क्लिक हुआ मुझे। हुआ क्या, स्टार्टिंग में जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उनसे झिला तो नहीं कि तान्या मित्तल पहुंची वहां पर। और तान्या मित्तल पहुंच के डे 1, डे 2, डे 3 तान्या मित्तल उसने जाते ही, चाहे बॉडीगार्ड की बात कही किसी और ने हो, उसने इतना ग्रेसफुली लिया, उसने उस चीज को होने दिया। नाम बात होगी तभी तो आपका नाम ऊपर बढ़ेगा, ये बात उसे बहुत अच्छे से पता है। कुछ चीजें वो वहां पर दिखने के लिए भी कर रही है, तो वो गई क्यों है? वो दिखने के लिए गई है। मतलब लोग जब ये बोलते हैं दिखने के लिए कोई कुछ भी करता है, अरे तो दिखने के लिए वहां पर लोग रोटियों के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तान्या मित्तल ऐसा भी क्या कर रही है कि लोग पागल हुए पड़े हैं। तान्या मित्तल जो हेटर्स हैं, तान्या मित्तल के हेटर्स में सलमान खान भी आ गया। वैसे खैर जब तक वो अमाल के साथ थी तो सलमान खान की फेवरेट थी, बिग बॉस मेकर्स की भी फेवरेट थी, बट जैसे उसने अमाल को किया और लोगों की फेवरेट लिस्ट से वो साइड होगी। बट उससे ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था ये जानना कि जो आम जनता है हेट के, और जो भी मेरा नॉर्मल डिस्कशन मेरे घर में होता था तो वो यही होता था कि यार इतना तो अच्छा खेल रही है यार, मजा आ रहा है, उसकी बातें सुन के मजा आ रहा है। तान्या के ऊपर सलमान खान ने बोल दिया जैसा करोगे वैसा भरोगे। सॉरी, वो जैसा कर रही है ना वैसा सिर्फ आप लोगों को लग रहा है कि वो भर रही है। बाहर आप जनता को देखोगे, उन्होंने जब अमाल को भैया बोला ना तो ताली मार के हंसे बाहर भी थे लोग, घर के अंदर भी थे। तो जो आप बोल रहे हो ना कत्ते किसी को फर्क नहीं पड़ा, तो वो बिल्कुल झूठ है। मैं तान्या को क्लियर विनर मानती हूँ और मैं सपोर्ट करने बोलती हूँ सबको, प्लीज सपोर्ट तान्या, बिकॉज इट्स नॉट इजी। एक छोटे शहर से आप जब इतना बड़ा बनते हो, इन्फ्लुएंसर बनते हो, और उसके बाद आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और आपने सारी चीजें इतनी ग्रेसफुली ली, जहां पर लोग अपनी पागलों की तरह एक्टिविटी करने लग जाते हैं। शी हैज टेकन एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुली। चाहे उसे करना आता है, चाहे वो कैमरा को दिखाने के लिए कर रही है। भाई 100 में से पहले 50 लोग सपोर्ट कर रहे थे, आज की डेट में 90 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू तान्या। चाहे तान्या को आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, फेक बोलो, झूठी बोलो,
चुगलीखोर बोलो, जो मन वो बोलो, बट भाई बिग बॉस शुरू होने से लेके लास्ट तक अगर कोई सबसे ज्यादा बाहर ट्रेंड किया है, बाहर ही नहीं घर के अंदर भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ तान्या मित्तल है। बिग बॉस के सीजन में सबसे ज्यादा भर भर के कंटेंट देने वाली सिर्फ तान्या मित्तल है। तान्या ने जितने कंटेंट इस बार बिग बॉस के घर में दिए उतने कंटेंट कोई नहीं दिया है। गौरव भी स्टार्टिंग के कई हफ्तों तक उनको यही बात बोली जा रही थी कि आप एफर्ट करिए, आप शो में आगे दिखिए। पहले दिन से तान्या ने जो लाइमलाइट अपने ऊपर फोकस रखी थी, आज तक तान्या सेम स्टेबल और वही लाइमलाइट, चाहे पॉजिटिव बोलो चाहे निगेटिव बोलो, अभी तक अपने ऊपर रखी हैं। तो अगर तान्या को स्ट्रैटेजी के तहत फाइनल के लिस्ट में से बाहर निकाला जाएगा तो भाई ये बिल्कुल ही अनफेयर होगा, क्योंकि तान्या बिल्कुल डिजर्विंग है फाइनलिस्ट बनने की बिग बॉस में। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बताते चलें कि अमाल की तरफ से जनता तान्या से माफी मांग रही है। पब्लिक सोशल मीडिया पर ये तक लिख रही है, सॉरी तान्या, वी फेल्ड एज सोसाइटी। वेल, अमाल मलिक तान्या को जितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दैट इज हेल्पिंग तान्या मित्तल। अमाल के टॉर्चर के बाद पब्लिक तान्या को पसंद और अमाल को नापसंद कर रही है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।